हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। आइए। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये चौथा क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करते हैं और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए, आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने वृद्धि हो जाएगी। प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बताइए कि हम मान लेते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं ये सीटों की संख्या हो गई, ये सीटों की संख्या हो गई और ये हो गया कीमत। कीमत। अब बताइए, अगर मान लीजिए समझने के लिए एक बात कि यदि एक सीट का दाम अगर 10 रुपया है तो टोटल उसको कमाई कितनी होगी, तो कितना कमाएगा। अगर एक सीट का अगर 10 रुपया ले रहा है तो कितना कमाएगा, तो कहेंगे कि 10। दो सीट का कितना कमाएगा, तो 10 दूना 20। यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रेक्षागृह वाला है, एक अगर एक सीट अगर 10 रुपये का बेचेगा तो 10 रुपया कमाएगा और दो सीट बेचेगा तो 20 रुपया कमाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, हमारी 100 है। सीटों की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। इधर हो जाएगा, इसका आय लिख दीजिए तीसरा। सीटों की संख्या कितनी हो गई, 100। कीमत कितना है, एक सीट का कीमत अगर मान लीजिए कि 100 रुपया ही है तो आय कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा नहीं समझ में, इतना गुणे इतना। जैसे कि दो दो सीटें हैं तो इतना सीटों की संख्या हो गई, ये एक सीट की कीमत हो गई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 10,000 उसको पहले मिल रहा था जब 100 सीटें थी और कीमत 100 रुपया था तब। अब क्या कह रहा है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, मतलब 100 रुपया था अब कितना बड़ा हो गया, 125 हो गया। ठीक। फिर कह रहा है कि टिकट की कीमतों में भी 12% का वृद्धि हो गया। ये कितना हो गया, 112। अब आय कितना हो जाएगा, आय इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। अब देखिए, पहले कितना कमा रहा था, 10,000, लेकिन अब कितना कमा रहा है, 14,000। तो उसका आय में कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि निकालेंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो वृद्धि कितना आएगा, ये आ गया हमारा 4,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये कितना वृद्धि हो जाएगी, वो भी किसमें, हमें पूछ रहा है परसेंटेज में। जो विकल्प दिया है क्या दिया है, परसेंटेज में। इसका मतलब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वृद्धि हमेशा किसके सापेक्ष निकलती है, कम के सापेक्ष निकलती है। इसमें कम वाला क्या है, 1,000 है। ये हो गया 10,000, सॉरी 10,000। आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया, इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा आपका 40%। प्रतिशत वृद्धि कितना आ गई, ये आ गई प्रतिशत वृद्धि। ये अब आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक प्रयोग किया जाता है। ट्रिक क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। जहां x प्रथम वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ था, ये 25% वृद्धि हुआ था, ये 25% होता है। और ये दूसरा वृद्धि क्या होता है, ये कितना वृद्धि हुआ था, दूसरे वाले में वृद्धि हुआ था 12%, तो ये हमारा दूसरा वृद्धि होता है 12%। यदि इसमें वृद्धि होता है, अगर इसमें वृद्धि होता है तो हम प्लस का प्रयोग करते हैं, और कमी होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। यदि वृद्धि होता है तो यहाँ चिन्ह प्लस का प्रयोग करेंगे, और कमी होगा तो हम चिन्ह क्या करेंगे, हम माइनस का प्रयोग करेंगे। यही हमारा क्या है, ट्रिक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रिक हम
कहाँ प्रयोग करेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग करने का तरीका, सही तरीका क्या होता है, आइए देखते हैं। कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और उसका प्रोडक्ट बने। अगर दो संख्याएं दी है और इन संख्याओं में वृद्धि कह रहा है कि इन संख्याओं में 10% का वृद्धि या 5% का कमी, या इस संख्याओं में वृद्धि या कमी कहे, और इनका गुणनफल का प्रोडक्ट अगर बनता है, अगर प्रोडक्ट बनता है, तब जाके इस हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं, अन्यथा इस फार्मूले का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सबके लिए इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। किसके लिए हम प्रयोग करेंगे, जब दो संख्याएं दिया है और इसमें वृद्धि या कमी हो रहा है और उनके गुणनफल का प्रोडक्ट पूछेगा कि इसमें प्रोडक्ट में वृद्धि होगा या कमी होगा, तब जाके हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस फार्मूले का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या दिया था, जो हम अभी सवाल पढ़े हैं, इसमें क्या था, सीटों की संख्या गुणे कीमत बराबर आय, यही तो था, सीटों की संख्या गुणे कीमत बराबर आय। अब यहां क्या था, सीटों की संख्या गुणे कीमत बराबर उसकी कमाई थी, या उसको हम कह सकते हैं उसकी आय थी। तो अब देखिए इससे सीटों की संख्या में क्या हो रहा है, सीटों की संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, ये 25% वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि हो रहा है तो इसके आगे प्लस चिन्ह लगा दीजिए। उसकी कीमत में क्या हो रहा है, 12% का वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है कि आय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये तो पूछता है कि आय में वृद्धि होगा या कमी होगा। यहाँ तो प्लस दिया है, तो दोनों सीटों की संख्या में भी दिया है, कीमतों की संख्या में भी वृद्धि दिया है, तो आय क्या होगा, हमारा वृद्धि होगा। जब इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछेगा, तब जाके हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग कर सकेंगे। आई समझ में। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे रखेंगे, आप रखिए 25 प्लस वाई के स्थान पे कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, प्लस ये दोनों प्लस है, तो 25 गुणे 12 बटा में ये क्या कर देंगे हम, तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 37 प्लस 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, ये क्या हो जाएगा 3, तो 37 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40%। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी, उसकी आय में क्या होगी, इसके आय में 40% की वृद्धि होगी। आई समझ में। अब इस फार्मूले का प्रयोग कहाँ करेंगे, आपको समझ में ये बात आ गई होगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। जैसे मान लेते हैं कि वह संख्या क्या थी, हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या थी, वह संख्या हमारी 100 थी। इसमें क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि की जाएगी, तो अब यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 25% वृद्धि होने के बाद यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब क्या करें, और कर दी जाए, और उससे प्राप्त संख्या में, जो ये संख्या हमारा 125 प्राप्त हो रहा है, उसमें 25% की कमी कर दी जाए। अगर 25% की कमी कर दी जाएगी तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा ये 75%, क्योंकि 25% कमी कर दिया गया तो हमारा संख्या बचेगी कितना, तो हमारा संख्या बचेगा 75, क्योंकि टोटल क्या होता है, टोटल परसेंटेज हमारा 100 होता है। 100 में क्या कह रहा है, 25 कम कर दिया जाए तो बचेगा क्या, बचा हुआ भाग होगा हमारा 75, यही तो होगा। तो अब इसका 75% निकाल देंगे, तो 25 यही 75, 25 चौका 100, अब यहाँ गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 यही 15, 36 एक 37 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 375 बटा में 4।
ये क्या हो गया, ये हमारा अंतिम संख्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, अंतिम संख्या। पहले था कितना, पहले था हमारे पास 100, अब कितना हो गया 375 बटा में 4। अब देखते हैं कि वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। अब देखिए 100 माइनस 375 बटा में 4। अब यहाँ घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 400 माइनस 375 बटा में 4। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 25, 25 बटा में 4। इसका मतलब देखिए कि पहला वाला प्रोडक्ट क्या है, पहला वाला प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ है, इसमें कमी आई है। कमी कितनी आई है, आया है कमी 25 बटा में 4। अब देखिए प्रतिशत कमी निकालेंगे, जब कमी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, कमी 25 बटा में 4 बटे में क्या होता है, हमेशा कमी किसके सापेक्ष निकलती है, तो अधिकता के सापेक्ष। तो इन दोनों में अधिक कौन है, तो इन दोनों में अधिक कौन है, 100 है, तो बटा में 100। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25 बटा में 4। 25 बटा में 4 का मतलब ये हो जाएगा 6 सही 6 चौके 24 एक 25, ये हो जाएगा इतना परसेंट। ये क्या है, हमारा कमी है। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा 6 सही 1/4%, ये क्या हो जाएगा, हमारा कमी हो जाएगा। अब आइए, ये तो रहा हमारा साधारण प्रश्न, साधारण तरीका है जो लगाने का। अब हम ट्रिक पे आते हैं। तो हमने ट्रिक क्या पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब देखिए यहाँ x वृद्धि है तो यहाँ हम लिख देते हैं 25। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 25% कमी हो रहा है, तो हम लिख देते हैं -25। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। x का मान क्या है, x का मान है 25, y का मान क्या है, y का -25 बटा में इसका क्या होगा, इसके बटा में 100। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 25 से 25 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देखिए 25 गुणे 25 बटा में ये क्या है 100, 25 चौका 100, ये क्या होगा 25 बटा में ये होगा हमारा 25 बटा में 4, और इसका मतलब क्या होता है 6 सही 1/4। और ये माइनस चिन्ह हमें क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह हमें दर्शाता है कि इतना परसेंट की कमी होगी। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। जब ये 10% का घोटाला करता है तो इसका मतलब कि उसको लाभ ही होगा, वृद्धि ही होगा उसके लाभ में। और 10% घोटाला यहाँ करता है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 10% वृद्धि ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ रखेंगे तो ये 10 हो गया, प्लस y के स्थान पे भी क्या है 10 है, प्लस x के स्थान पे 10 और y के स्थान पे भी 10 बटे में क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो गया 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। यही हमारा 21% क्या हो जाएगी, 21% हमारा वृद्धि हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, ये तो रहा, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रिक विधि द्वारा है। अब देखिए साधारण रूल से कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि वह 100 किलो वस्तु खरीदा, जब 100 किलो वस्तु खरीदा होगा
तो खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, 10% घोटाला करता है, तो इसका मतलब कि 100 के स्थान पे वो कितना ले लिया होगा उससे? 100 के स्थान पे वो ले लिया होगा 110। जैसे अगर वो क्या कर रहा है, किसी भी माध्यम से अगर 100 किलो ले रहा है तो उससे क्या कर रहा है, 10% घोटाला कर रहा है, अर्थात 100 के स्थान पे क्या लिया होगा, वो 110 लिया होगा। ये बात समझ में आ गई? अब हमारे पास वस्तु कितनी हो गई, 110 हो गई। हम खरीदे थे 100 किलो, लेकिन अब हमारे पास कितना है, 110 किलो। ये बात समझ में आ गई बात? फिर कह रहा है कि बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। इसका मतलब कि बेचते समय भी वह अगर 100% का अगर 100% अगर दिया होगा तो कहेगा कि हम 100% का 100% दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी 10% का घोटाला करेगा तो ये कितना करेगा, 110%। कितना उसको लाभ होगा, 110%। तो 110 पहले खरीदा था और 110% अब लाभ कमा ले रहा है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 11 का बर करेंगे 121। ये क्या हो गया, 121। खरीदा कितने का था, 100। कितने का खरीदा था, 100 का खरीदा था। अब प्राप्त कितना हो रहा है, 121 प्राप्त हो रहा है। तो कितने का लाभ हुआ, तो 121 माइनस 100 बराबर ये क्या हो जाएगा, हमारा 21। 21% क्या हुआ, वह लाभ कमाया। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है, क्या किया जा रहा है? वही ट्रिक का प्रयोग करिए, एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100। पहले 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये +10, घटाया जा रहा है तो -10, प्लस बढ़ाया जा रहा है, ये बढ़ाया गया है तो ये +10 गुणे y का मान घटाया गया है तो ये -10। टोटल के बटा में क्या होगा, ये 100 होगा। यहाँ देखिए ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा क्या होता है, हमारा माइनस प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, -1 प्राप्त हो जा रहा है और ये हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस हमारा क्या दर्शाता है, माइनस हमारा दर्शाता है कि इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है। अतः विकल्प नंबर ए रहेगा, ये विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? अब देखिए, अब इसको साधारण रूल से कैसे लगाएंगे, तो ए का वेतन हम मान लेते हैं कितना था, 100 रुपया था। ए का वेतन कितना था, ये हमारा 100 रुपया था। फिर कह रहा है 10% बढ़ाया गया, जब 10% बढ़ाया गया होगा तो ये कितना हो गया होगा, हमारा 110 हो गया होगा। ये बात समझ में आ गई? कह रहा है कि फिर 10% घटाया गया, तो अगर इसमें से 10% घटाया जाएगा तो टोटल वस्तु कितनी होती है, टोटल 100% होता है। 100% में 10% कम किया गया है तो हमारा बचा है कितना, 90%। तो 90 बटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 11 नवा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 99। तो पहले था कितना, 100, अब हो गया है 99। तो बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे कि घटा है, तो कितना घटा है, तो 100 माइनस 99, इसका मतलब एक की 1% की कमी हुई। क्या हुई है, 1% की कमी हुई है। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, मतलब कह रहा है कि कितना परसेंट पहले की अपेक्षा नया वेतन बढ़ गया। तो इसका मतलब ये देखिए, पहले ट्रिक हम देख लेते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100 दिया कितना है, ये दिया हमारा 25, कम कर दिया गया है तो माइनस, वृद्धि किया गया है प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस ही, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है -25, वाई का मान कितना है +25, वृद्धि हुआ है तो अब बटे में ये हो गया हमारा 100। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। इसमें क्या करना है,
100 से भाग करना है, तो जब भी भाग किया जाता है तो दशमलव किधर जाता है, ये हमारा जाता है बाएं तरफ। तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 स्थान बाएं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.25%। और ये माइनस का चिन्ह हमारे क्या दर्शाता है, माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा कमी हो रहा है। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये तो हमारा था ट्रिक। अब साधारण रूल से लगाएंगे तो मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना रुपया था, 100 रुपया। कितना कम हो गया, 25। जब 25 कम हो गया तो उसका अब वेतन कितना हो गया, अब वेतन हो गया 75 रुपया। ठीक। अब क्या कह रहा है कि अब 25% बढ़ गया, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, और इसमें 25 बढ़ गया, अब टोटल कितना बढ़ गया, तो टोटल अब कहेंगे कि 125 बढ़ गया, 125% बढ़ गया। तो 75 का 125% निकालेंगे, 25/100, तो 25 3 75, 25 चौका 100। अब ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 36, 36 से 37 बटे में 4। अब ये कितना हो गया, 375 बटा में 4। अब देखिए पहले कितना था, हमारा पहले 100 रुपया था, अब क्या हो रहा है 375 बटा में 4 हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो 100 माइनस 375 बटा में 4, ये पहले वाला है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 400 माइनस 375 बटा में 4, ये क्या हो जाएगा 25 बटा में आपका आ जाएगा ये 4। ये देखिए ये क्या था, ये पहला वाला दाम था, ये बाद वाला दाम है, तो इसमें कौन बड़ा है, ये पहला वाला दाम बड़ा है। नहीं तो अगर पहले में से अगर दूसरा का घटाते, अगर यहाँ माइनस आता तो हम कहते कि ये दूसरा वाला दाम क्या है, हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 25 बटा में 4, ये आ गया हमारा कमी। ये क्या आ गया, हमारा कमी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिशत कमी। क्या निकालना है, देखिए इसमें क्या है, ये प्रतिशत में दिया है सारा विकल्प, तो जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटा में 4, ये तो कमी है, बटा में कमी किसके सापेक्ष निकाली जाती है, अधिकता के सापेक्ष। तो अधिकता यहाँ क्या है 100, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 कर देंगे, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बटा में 4 का मतलब क्या हो गया, ये आएगा 6.25। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं थी, ये काम करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि जब जब भी अगर परसेंटेज की बात कहें और आप 100 माने हैं, तो ये जो परिणाम आता है ये हमारा प्रतिशत में ही आता है। तो ये परिणाम आता है वो हमारा क्या है, प्रतिशत में ही आता है। तो इस प्रकार ये 25 बटा में 4 मतलब 6.25 ये परसेंट ही हो जाता है कम। आई समझ में बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 30% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम 30% हटाया गया, अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था, उसका मूल दाम क्या था। आइए हम पहले साधारण विधि द्वारा देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, हमारा 100 रुपया था। इसमें क्या कर रहा है, 30% का वृद्धि किया जा रहा था। तो जैसे पहले 10% का वृद्धि किया जाता था, तो पहले 100 था, तो क्या करते थे हम 10 वृद्धि करते थे तो 110 हो जाता था, 110 हो जाता था। उसी प्रकार ये क्या है, ये 30% वृद्धि किया जा रहा है, अब क्या हो जाएगा 100 प्लस पी बटा में 100। ऐसे समझ बात। ये पहला मूल दाम क्या था, 100 रुपया था, पहले बढ़ाया गया है किसको 100 प्लस पी, क्योंकि अगर 10 रहता था तो 100 प्लस 10 करते थे, 110 बटा में 100 करते थे। तो अब क्या करेंगे, इसमें पी में 100 जोड़ देंगे, 100 प्लस पी बटा में 100। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बढ़ा हुआ दाम हो गया, 30% बढ़ा हुआ। फिर क्या कहा गया, कह रहा है कि जो नया दाम है, जो नया दाम, ये जो नया दाम आ रहा है, ये जो दाम आया है उसमें क्या किया जा रहा है,
p% घटाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, p% घटाया गया है। तो जब p% घटाया जाएगा तो ये पहले 100 था और p% कम किया जाएगा तो 100 माइनस p करेंगे, परसेंटेज के लिए बटे में 100 करेंगे। तो इसका मतलब इसी का क्या है, ये तो हमारा नया दाम है, इसी का क्या किया जा रहा है, p% कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि 100 माइनस p बटा में क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। और कह रहा है अब ये क्या आ रहा है, जब ये घटाया गया, अगर आधुनिकतम मतलब कि घटाने के बाद जब ये दाम का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो पूछ रहा है कि मूल दाम जो हम x माने थे उसका मूल्य क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x, अब यहाँ 100 प्लस p, 100 माइनस p, इसका मतलब यहाँ वर्गांतर का हम सूत्र लगा सकते हैं। तो वर्गांतर का जब सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। बटा में ये क्या होगा, गुणा करेंगे तो ये होगा 40 बराबर 1 रुपया। अब देखिए x का जब मान निकालेंगे, x बराबर ये इधर भाग है तो यहाँ गुणा के रूप में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 बटे में 100 का वर्ग कर दीजिए तो ये भी हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा 10,000 आएगा, माइनस ये पी स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हमारा रहेगा। यही हमारा पूछ रहा है कि मूल दाम क्या था, तो x का मान पूछ रहा था। हम मूल दाम क्या माने थे, 100 रुपया माने थे, तो यही हमारा क्या हो गया, 10,000 बटा में 10,000 माइनस पी स्क्वायर। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प, ये विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दिया है ये भी कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि आरंभ में क्या था, 100 रुपया था। अब क्या करा है, इसमें R% की वृद्धि की गई। वृद्धि करेंगे तो जैसे 10% का वृद्धि करते थे तो पहले 100 था, 10% का वृद्धि करते थे तो 110 हो जाता था। उसी प्रकार R% वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस R, प्रतिशत में बदलने के लिए ये प्रतिशत का चिन्ह का मतलब बटे में 100 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। ये क्या है, हमारा R% जो बढ़ गया ये मूल्य है। फिर क्या कह रहा है कि इसी मूल्य में R% की कमी की गई। तो अगर इसमें R% की कमी करेंगे तो 100 बचेगा कितना, 100 माइनस R बटे में 100। यही अब कमी के बाद जो अंतिम मूल्य है, यही मूल्य का दाम 1 रुपया है, आप 1 रुपया कर दीजिए। अब देखिए जो पिछला सवाल था सेम टू सेम था, बस यहाँ P के स्थान पे R और R के स्थान पे P बस कर दिया है। क्वेश्चन में बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है। अब देखिए यहाँ करेंगे तो ये वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। वर्गांतर का सूत्र लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है, ये है आपका 100 का वर्ग माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा R का वर्ग। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएगा, ये 1। अब x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, फिर ये गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10,000 बटे में 100 का वर्ग करेंगे ये भी आएगा हमारा 10,000 माइनस ये R स्क्वायर। ये x का मान हो गया। ये x क्या है, हमारा अंतिम मूल्य। ये क्या है, सॉरी, ये x क्या था, हमारा आरंभिक मूल्य था। अतः आरंभिक मूल्य कितना हो गया, 10,000 बटे में 10,000 माइनस R स्क्वायर। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है दिल्ली नगर पालिका में पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। कर दाता के खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। आइए देखते हैं। पहले ट्रिक द्वारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x का मान वृद्धि हो रहा है प्लस 20, कमी हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, कमी के लिए क्या करेंगे, ये माइनस 20 करेंगे प्लस x का मान क्या है 20 और y का मान क्या है माइनस 20 बटे में इनके 100 रहेगा।
ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 2 गुना के क्या होगा, ये तो 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा है कमी, 4% की कमी आई, अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा ट्रिक के द्वारा। अब देखिए अगर साधारण रूल से कैसे लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि जो जो कर है वो मान लेते हैं कि पहले क्या था, कर मान लेते हैं कि पहले क्या था, 100 रुपया था, और खपत कितना हो रहा था हमारा, 100 लीटर खपत हो रहा था, तो टोटल खर्च कितना हो जाता है यहाँ, तो टोटल खर्च होता था हमारा 10,000 रुपया। ऐसा समझ में। अब क्या कह रहा है कि जो पानी का कर है वो 20% बढ़ाया गया, तो अब 100 के स्थान पे कितना हो गया, 120 हो गया। फिर कह रहा है कि खपत में क्या किया गया है, खपत में 20% की कमी की जाएगी, तो खपत ये हो रहा था 100 लीटर, अब कितना होगा, अब 20 कम होगा तो 80 लीटर ही होगा, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 96। तो पहले खर्च कितना आता था, ये हमारा खर्च था, ये हमारा खपत है, और ये क्या है, ये हमारा कर। तो अब देखिए खर्च पहले 10,000 होता था, अब कितना हो रहा है, 9800। इसका मतलब कि खर्च पहले से क्या हुआ, कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो 400 कम हुआ है। कमी कितनी आई है खर्च में, तो 400 की कमी आई है। अब इसको निकालना है परसेंटेज में, तो कमी परसेंटेज, कमी किस परसेंटेज निकालेंगे, तो ये कमी बटा में, कमी किसके सापेक्ष निकाली जाए, अधिकता के सापेक्ष, तो अधिक वाला राशि इसमें क्या है हमारा 10,000 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4% कमी, अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए अगर ट्रिक द्वारा अगर लगाना चाहेंगे तो एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100, यहाँ क्या है 25 है, ये क्या है वृद्धि है 10 है, प्लस ये क्या है 25 गुणे 10 बटा में 100, 25 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35, प्लस यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, और 25 में 10 का भाग करेंगे तो 2 दशमलव ये 5 आएगा, तो 25 दो कितना हो जाएगा, 25 दो 37 हो जाएगा, 0.5%। ये क्या है हमारा प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा वृद्धि, अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा क्या, ये तो रहा हमारा ट्रिक। अगर हम साधारण रूल से करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं सीटों की संख्या क्या है, सीटों की संख्या हम मान लेते हैं 100 है, और एक सीट का दाम जो है, एक सीट मतलब कि एक टिकट, एक सीट पर एक ही लोग बैठते हैं, तो वह एक टिकट तो लेंगे ही, तो टिकटों का जो मूल्य है, टिकट का, एक टिकट का मूल्य जो है वो भी मान लेते हैं हमारा 100 रुपया है, तो उसका आय कितना होगा, जिसका सिनेमा घर होगा उसका आय कितना होगा, तो इसका आय होगा हमारा 10,000। अगर 100 सीटें हैं और प्रत्येक टिकट अगर 100 रुपया का बिकता है, तो टोटल कितना आय हो जाएगी उसका, 10,000 आय हो जाएगी। अब कह रहा है सीटों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, कितना वृद्धि करके हो गई, 125 हो गई, और टिकट में क्या किया गया है, टिकट के मूल्य में भी क्या किया जाए, 10% की वृद्धि की जा रही है, तो इसका मतलब कि 110 हो गया। अब टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, और टोटल मूल्य निकाल लेते हैं, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5×7 = 2, 11 कम 11, 11×2 = 13, ये हमारा कितना हो गया, 13,750। अब देखिए वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि कितना हो गया, अब यहाँ निकाल लीजिए, तो वृद्धि हो जाएगा
3750। वृद्धि कितना हो जाएगा हमारा 3750 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 13,750 में से अगर 10,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1375। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि हो गया। ये क्या है, ये हमारा वृद्धि हो गया 350। वृद्धि किसके सापेक्ष निकाला जाता है, तो वृद्धि हमेशा कमी के सापेक्ष निकाला जाता है। वृद्धि क्या किया जाता है, कमी के सापेक्ष निकाला जाता है। तो कम राशि इसमें क्या है हमारा 10,000 है, तो ये हो गया हमारा 10,000। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 3 1 2 3, ये 3 के जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। तो ये क्या है 375 बटा में 10, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा 37.5%। ये रहा साधारण विधि और ये रहा ट्रिक। दोनों बातें समझ में आ गई। और ये ट्रिक क्यों लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल का प्रोडक्ट ये बन रहा है। सीटों की संख्या और टिकटों के मूल्य का जो गुणनफल है वह आय बन रहा है, इसलिए इस ट्रिक का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो इस ट्रिक का प्रयोग किया नहीं जा सकता। आई समझ में, ये साधारण रूल रहा और ये रहा आपका ट्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत में 20% बढ़ाकर लिखता है। इसका मतलब, पहले साधारण रूल देख लेते हैं। इसका मतलब कि पहले मान लेते हैं कि वो 100 रुपया रखा हो। अब क्या कर रहा है कि अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब 120 कर दिया। इसके बाद हर खरीदार से 10% की छूट देता है। हर खरीदार इसी पर क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का छूट देगा तो इसका मतलब कि वस्तु कितने का बेचेगा या कितने का देगा, तो वस्तु 90 का देगा। तो ये 90 बटा में 100, 90% का मतलब 90 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक 12 नवा कितना हो जाएगा ये 108। तो पहले ये वस्तु कितना प्रिंट किया था 100 रुपया प्रिंट किया था, और फिर दाम बढ़ा के फिर भी छूट दिया तो भी अब उसको कितना मिल रहा है 108 रुपया। तो इसका लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया, तो ये 8% इसका क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। 8% क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। पूछ रहा है कि बताइए उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ हानि तो होगा नहीं, क्या होगा हमारा लाभ होगा कितने परसेंट का 8% का। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। आई समझ में, ये तो रहा क्या हमारा साधारण रूप। अब देखिए ट्रिक देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x का मान क्या है 20 प्लस है फुट, मतलब कि यहाँ कमी होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे -10 प्लस x के लिए 20 और y के लिए -10 बटा में ये हम 100 कर देंगे। यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ 2 बचा है और यहाँ -1 बचा है। जब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2, ये हमारा क्या आ जाएगा 8%। प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब ये हमारा वृद्धि है। वृद्धि का मतलब यहाँ लाभ पूछ रहा है तो मतलब वृद्धि का मतलब कि लाभ ही होगा, ये 8% लाभ। आई समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसकी खपत में 10% की कमी हो गई, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। आइए देखते हैं। अगर ट्रिक द्वारा अगर इसको लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में, तो ये हमारा ट्रिक है। 30% वृद्धि कह रहा है 30, 10% का कमी कह रहा है तो इसके लिए -10 प्लस 30 वृद्धि कर रहा है गुणे ये 10 क्या कह रहा है 10 माइनस कह रहा है तो इसके लिए -10 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये क्या हो जाएगा, इसे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 17%। ये प्लस में है तो ये 17% हमारा वृद्धि आएगा। 17% क्या आएगा वृद्धि, अतः विकल्प नंबर 1
हमारा राइट आंसर होगा। अब हमने देखा ये ट्रिक विधि द्वारा। अब देखते हैं इसका लगाने का बेस क्या है। मान लेते हैं कि मूल्य जो है, मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया है, और खपत जो है, खपत को भी मान लेते हैं 100 है, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च टोटल कितना हो जाएगा, मूल्य गुणे खपत। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10,000। अब मूल्य में क्या कर रहा है, 30% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 130। खपत में क्या कर रहा है, 10% की कमी कह रहा है, तो इसका मतलब कि यह हो जाएगा 90। 13 नवा कितना होता है, 117 होता है, ये डबल जीरो। तो पहले था कितना, पहले था ये आपका 10,000, अब हो गया 11,700। वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि हुआ है कितना, वृद्धि हुआ है आपका 1700। अब वृद्धि परसेंटेज पूछेगा, तो वृद्धि बटा में क्या होता है, वृद्धि किसके सापेक्ष निकाली जाती है, तो कमी के सापेक्ष। तो इसमें कम वाली राशि कितना है, आपका 10,000 है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17%। यही समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका मूल्य हो गया, ये हो गया हमारा खपत हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा खर्च हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा खर्च हो गया। अब देखिए कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि मूल्य पहले क्या था, 100 रुपया, खपत कितना था 100 रुपया, तो खर्च कितना हो जाता था, ये हो जाता था हमारा 10,000। मूल्य में क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि, अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा, तो खपत में कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए, तो हम मान लेते हैं खपत में 1% की कमी की जा रही है, तो ये हमारा हो गया 100 माइनस एक्स। फिर क्या कह रहा है, खर्च, जो खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहले खर्च कितना हो रहा था, पहले खर्च हो रहा था 10,000, अब उसमें क्या हो रहा है, खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो अब जो वृद्धि होगी 10,000 गुणे 10% की वृद्धि हो रही थी, इसका 110% निकाल देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11,000। 11,000। अब कह रहा है कि अब देखिए ये मूल्य और ये नया खपत, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 11,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ करिए 125 गुणे 100 माइनस एक्स, यही हमारा जो नया जो खर्च हो रहा है वो आ गया आपका 11,000। यहाँ देखिए जब यहाँ गुणा करेंगे 12,500 माइनस 125 एक्स बराबर, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 11,000। अब देखिए इसको पाछांतर कर देंगे इधर, और इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 12,500 माइनस 11,000 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 एक्स। तो यहाँ जब घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1500 बराबर 125 एक्स। जब एक्स का मान निकालेंगे ये क्या आएगा, 1500 बटा में 125। अब देखिए अगर इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 1500, 15 गुणे इसको 100 लिख दें, बटा में 125, 25, 125, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, ये क्या होगा 4 तिहाई 12, ये 12 क्या आ गया, ये 12 हमारा क्या गई, कमी आ गई। हम कितना माने थे, प्रतिशत में हम एक्स माने थे, तो यही हमारा कमी आ जाएगा 12%, 12% की कमी। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तो क्या रहा, ये तो हमारा रहा साधारण रूप। अब आइए देखते हैं ट्रिक। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है आपका, यहाँ दिया है आपका मूल्य, और ये दिया है आपका खपत,
और ये दिया है आपका खर्च। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो मिलकर खर्च हो रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा होता है x और ये ही होता है और y, और ये खर्च निकालने के लिए हम क्या फार्मूला का प्रयोग करते हैं, x प्लस वाई बटा में 100। ये निकालने के लिए, खर्च निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। आई समझ में? अब देखिए जो मूल्य दिया है, आपका मूल्य दिया है कितना, 25% वृद्धि, 25% वृद्धि कह रहा है, तो 25% यहाँ लिख दीजिए। वृद्धि का मतलब कि प्लस, कह रहा है कि खपत में कितना कमी कर दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि ए की कमी कर दिया जा रहा है, A% की कमी कर दी जा रही है, कमी के लिए माइनस हमने लगा दिया। अब खर्च कितना है, यही हमारा खर्च जो दे रहा है वही 10% के बराबर दे रहा है। तो इसका मतलब कि खर्च के लिए फार्मूला तो यही निकालते हैं, अगर एक्स वाई रहता है तो खर्च के लिए फार्मूला ये निकालते हैं। तो अब इस फार्मूले में मान रखते हैं, तो फार्मूले में मान रखेंगे और यही फार्मूला जो होगा हमारा 10 के बराबर होगा। यहाँ देखिए 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए, ये हो जाएगा -a प्लस 25 गुणे -a बटा में 100 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये दिया है हमारा 10। यही हमारा खर्च कितना दिया है, यही हमारा खर्च दिया है 10। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस a, ये भी माइनस हो जाएगा, 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a बटा में 4 बराबर 10। अब ये जो ये 25 है, ये जो, या ए को इधर लाइए या 25 को उधर ले जाइए, ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5a बटा में 4। इसको जब माइनस इधर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से क्या जाएगा, 25 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -15, और ये क्या है -5a बटा में 4 है। माइनस से ये खत्म हो जाएगा। अब ये 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, तो ए बराबर क्या होगा, 4 तिहाई 12, यही हमारा 12% आएगा। खपत क्या आएगा हमारा, 12% कमी आएगी, क्योंकि कमी के लिए हम माइनस पहले ही लगा दिए थे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये है ट्रिक और ये है हमारा बेस। अब जब हम बता रहे थे, आपको शुरू में बताए थे कि ये फार्मूला तभी प्रयोग होता है जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो। जैसे दो संख्याएं हैं, मूल्य और खपत, और इनका गुणनफल क्या है, खर्च है, तो इसके मतलब कि ये मूल्य है और ये खपत है। और जब इनको एक्स है और ये वाई है, तो ये हमारा खर्च में जो वृद्धि या कमी जो आती है, इसके लिए फार्मूला लगता है एक्स वाई बटा में 100। अगर आप अगर क्वेश्चन को अगर समझे नहीं होंगे, तो अगर जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक 25% हो गया, एक 10% हो गया, तो आप ऐसे लगा लेंगे 25% वृद्धि हो गया और कमी 10% हो रहा है, आप प्लस 25, कमी हो रहा है -10 अब बटा में 100। इस प्रकार ये अगर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या होगा, आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। ये आंसर कितना आ रहा है 12.5, लेकिन आंसर क्या है हमारा 12 है। तो जब भी आप सवाल देखिएगा तो इसका ध्यान दीजिएगा कि दो, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल के खपत को कितने किलोग्राम कम कर देना चाहिए, जिससे खर्च का केवल 0% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 40 किलोग्राम थी। मूल्य नहीं बढ़ा था, उससे पहले कितना था, 40 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ ये मूल्य हो गया, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी खपत, और ये हमारा हो गया खर्च। मूल्य गुणे खपत बराबर हमारा क्या होता है, हमारा खर्च होता है। इसमें मूल्य में क्या कह रहा है, मान लेते हैं पहले मूल्य हमारा क्या था, हमारा 100। पहले चावल का खपत दे रहा है 40 किलोग्राम, तो इसके बाद 40 किलोग्राम लिख दें।
ठीक। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं तो ये मूल्य हो जाएगा हमारा 4000। पहले कितना खर्च हो रहा था, 4000। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृद्धि कर दिया जाए, उसके मूल्य में कितना वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि 100 के स्थान पे क्या हो गया, 125 हो गया। खपत में क्या किया जा रहा है, खपत कह रहा है कि कितना किलोग्राम कम कर देना चाहिए, कितना कम कर देना चाहिए। तो मान लेते हैं पहले 40 हो रहा था, अब इसमें x कम कर दिया जाए। अब कितना हो गया, 40 माइनस x किलोग्राम हो गया। लेकिन क्या कर रहा है कि खर्च में केवल 0%, 0% का मतलब कि खर्च वही रहे पहले की तरह। 0% का मतलब क्या, जो पहले खर्च हो रहा था वही रहे। तो इसका मतलब कि ये 4000 खर्च हो रहा था, तो अब भी वो कितना होगा, 4000 ही होगा। अब निकाल लीजिए 125 गुणे ये 40 माइनस x बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 4000। अब देखिए जब गुणा करेंगे 25 चौका 100, 4 एकम 4 1 5 माइनस 125 x बराबर 4000, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 125 x बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1000 बटा में 125, 25 चौका 100, ये 40 हो जाएगा। 25 25 125, 5 8 40, ये क्या आ जाएगा हमारा 8 kg। हम क्या माने थे, 1 किलो कम, तो x का मान कितना आ गया 8। यही हमारा विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई। ये तो क्या रहा, ये तो रहा हमारा साधारण रूल। अब देखिए ठीक लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, 25% वृद्धि का मतलब जब वृद्धि हो गया तो कितना कमी होगा, जब वृद्धि हो गया 125 वृद्धि हो गया। आप जब इससे पहले जो टाइप पढ़े हैं उसमें आप जानते हैं कि अगर 25% का वृद्धि हो गया तो कमी कितना परसेंट का होगा। तो ये एक अगर मान रहे हैं 100 है, अब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा वृद्धि होकर। तो कितना कमी हुआ, तो 25 कमी हुआ बटा में अधिक वाला राशि गुणे 100। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा प्रतिशत कमी आएगा, ये आएगा प्रतिशत कमी आएगा। 25 कम 25, 25 25 125, 5 गुना के 10, ये क्या आ गया हमारा, ये 20% कमी आ गया। क्योंकि अगर हम जब पहले पढ़े थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी से 20% ज्यादा है तो उस पर कितना परसेंट कम किया जाए कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसका मतलब हम क्या करते थे, तब उसमें कमी परसेंटेज निकालते थे। तो ये कमी कितना आ गया हमारा 20% आ गया। पहले खपत कितना हो रहा था 40 ग्राम, तो अब खपत कितना होगा 40 का 20% कम होगा, 20 बटा में 100, ये 2 जीरो से तो 4 दुना के 8 किलोग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।